Hi friends, I hope all of you are doing great. Today I received a DM on my Instagram account from a student और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक DM था जो आप में से कई स्टूडेंट्स मुझे भेजते हैं और आपको काफ़ी रिलेटेबल भी लगेगा. So that student said कि सर मैं पढ़ना तो बहुत ज़्यादा चाहता हूँ लेकिन मैं पढ़ने बैठ नहीं पाता हूँ. ओके, मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मैं जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ और अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देता हूँ. बिकॉज ऑफ दैट मुझे बहुत गिल्टी फील होता है यार कि मेरा इतना सारा टाइम वेस्ट हो गया और उस गिल्ट के स्ट्रेस के चक्कर में मैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट करता हूँ और इस चीज़ की एक पूरी साइकिल बन जाती है. मेरा पूरा दिन तबाह हो जाता है एंड आई एम नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस. इससे मुझे और ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, मैं क्या करूँ. ओके, तो ये एग्जैक्ट इस बच्चे की स्टेटमेंट थी और मुझे पता है आपसे कई लोगों को ये एग्जैक्ट इशू है. तो आज हम बात करेंगे इसी बारे में कि ये चीज़ को कैसे सॉल्व करना है, इसके जड़ की इसकी जड़ क्या है, सारी डिस्कशन इस वीडियो में होगी. उससे पहले एक छोटी सी बात कि आपको एकेडबूस्ट ऐप चेक करनी चाहिए इफ यू वांट फ्री नोट्स एंड ब्लॉग फॉर जे. इस ब्लॉग पे आपको कई सारी गाइडेंस मिल जाएगी, आपको पूरे जे के नोट्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ फ्री है ऐप पे. डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना, है ना. तो चलिए अब शुरू करते हैं. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कर देना वीडियो को ताकि आपको इस तरह की वीडियोस सजेस्ट होती रहे. अब हम बात करते हैं यार कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं. ओके, ये डिस्कशन रिलेवेंट रहेगा वीडियो से, तो आप ध्यान से सुने. पहली होती है 90% पॉपुलेशन, फिर होती है 9% पॉपुलेशन, फिर होती है 1% पॉपुलेशन. ओके, अब ये पे मैंने जनगणना नहीं की है, ये मैं रब आपको एक फॉर अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ. 90% पॉपुलेशन जो है उसको सक्सेस से, करियर से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, इनको चाहिए केवल एक चीज जो है आपका एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट. ठीक है, इनको कोई मतलब नहीं है कि हम अपने सक्सेस पे कहाँ जा रहे हैं, अपनी लाइफ में कहाँ जा रहे हैं, ना इनको कोई मतलब है. ऐसा सोच सकते हो आपकी क्लास के अंदर कोई बैक बेंचर्स वाले जो स्टूडेंट है जिनको ना तो पढ़ाई से मतलब था ना उनको कोई फर्क पड़ता है. ठीक है, तो ये है ये लोग. फिर आते हैं बीच के लोग जो 9% हैं, जो लाइफ में करना तो कुछ चाहते हैं लेकिन वो उसकी तरफ कभी कुछ काम ही नहीं करते हैं. ओके, ये वो लोग हैं जो दुनिया भर की मोटिवेशनल वीडियोस देख लेंगे, दुनिया भर का हाउ टू सक्सीड इन लाइफ वाली चीजें देख लेंगे लेकिन दे विल नॉट एक्ट ऑन इट. ओके, थर्ड आते हैं 1% लोग जो मोटिवेटेड भी है कुछ करने को लाइफ में और उसके ऊपर एक्ट भी करते हैं. एंड द ब्रूटल ट्रूथ ऑफ लाइफ इज कि केवल 3 वाले जो लोग हैं यही कुछ लाइफ में कर पाते हैं और इसमें भी सब नहीं करेंगे लेकिन इनके पास चांस है. ये दोनों लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे. डिफरेंस ये रहेगा कि ये वाला बच्चा एटलीस्ट खुश रहेगा क्योंकि इसको फर्क ही नहीं पड़ता है. ठीक है, ये वाला बच्चा हमेशा ट्रबल रहेगा क्योंकि इसके पास एम्बिशन था लेकिन इसने उसके ऊपर एक्ट नहीं किया. और ये बंदा भी खुश रहेगा बिकॉज उसके पास दम भी था और उसने कुछ किया भी. तो आई एम श्योर आप में से जो भी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है आप कहीं ना कहीं यहाँ पे फंसे हुए हो. तो यहाँ पे तो कई सारे लोग ऑलरेडी हैं इस चैनल पे और अगर आप इस कैटेगरी के तो आपको ये वीडियो दिखेगा भी नहीं, आप मेरे को जानते भी नहीं होंगे. सो ये तो चलो इररिलेवेंट है. और यही डिस्ट्रीब्यूशन हमें कहीं ना कहीं यूट्यूब पे भी देखने को मिलता है. ओके, या अपनी लाइफ में कहीं भी देखोगे आपको यही चीज देखने को मिलती है. सबसे ज्यादा चैनल्स कौन से चलते हैं, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर किनके होते हैं? जो एंटरटेनमेंट कंटेंट डालते हैं, कॉमेडी डालते हैं या कुछ रोस्टिंग या जो भी ये सब चीजें करते हैं, वो क्या है? एंटरटेनमेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों को वही चाहिए. फिर आते हैं आपके मोटिवेशनल टाइप के चैनल्स जहां पे आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है, जहां पे आप शायद मोटिवेटेड वगैरह हो जाओ फॉर सम ड्यूरेशन, लेकिन वहां पे आपको कोई पर्टिकुलर एक्शन प्लान नहीं मिल रहा है, आपको कोई इनर पर्पस वहां पे नहीं मिल रहा है. ओके, ये हो गए आपके मोटिवेशन वाले जितने भी चैनल्स हैं. सैडली, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जैसा भी आप समझना चाहो, इवन इन द जे फील्ड देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स ऑफ दिस काइंड जो इमर्ज हो रहे हैं, जिनको कई सारे बच्चे मिलियंस में फॉलो कर रहे हैं, जहां पे बंदे के पास कोई क्रेडिबिलिटी भले ही ना हो, वो बस बातें मीठी मीठी कर देंगे जिससे आपको लगे अरे 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 मोटिवेट हो गए, लेकिन उससे आप आगे नहीं बढ़ रहे हो. सो बिवेयर ऑफ दिस ऑल्सो. एंड फिर थर्ड आते हैं वो लोग जो आपको सच में कुछ गाइडेंस दे रहे हैं जिससे आप सच में कुछ एक्शनेबल काम कर पाओ. ओके, इवन इन आवर जेई फील्ड कई सारे चैनल्स हैं. आई पर्सनली बिलीव शायद मेरा चैनल ऐसा हो जहाँ पे आपको कुछ एक्शनेबल बातें मिलती हो कि यार आपको ये एग्जैक्ट करना चाहिए, जस्ट लाइक दिस वीडियो. तो ये तो हो गई यार 3 तरह के लोगों की बातें. अब इसका क्या, ये मैंने आपको क्यों बताया, डिस्कस करते हैं. ओके, आपका टारगेट है कि आपको यहां से उठ के यहां आना है और यहां से उठ के आपको यहां आना है. इवेंचुअली यू वांट टू लैंड हियर, क्योंकि ये वाले लोग ही कुछ लाइफ में कर पाएंगे, क्योंकि आपको मोटिवेशन तो चाहिए, यू ऑल्सो नीड टू एक्ट ऑन दैट मोटिवेशन. एंड आपको अगर किसी चीज पे एक्ट करना है ना, वहां पे मोटिवेशन इज नॉट नेसेसरी, वहां पे आपको चाहिए सेल्फ मोटिवेशन. ओके, आपको चाहिए वहां पे सेल्फ मोटिवेटेड, कि आप खुद से मोटिवेटेड हो कि आई वांट टू डू समथिंग इन माय लाइफ, आई वांट टू गेट अहेड. ओके, और सेल्फ मोटिवेशन आपको कोई वीडियो नहीं दे सकती है, आपको कोई यूट्यूबर आके या कोई इंस्टाग्रामर आके या कोई ब्लॉग पढ़ के या कोई किताब पढ़ के नहीं मिल सकता है. ठीक है, ये सब चीजें केवल एक बिजनेस बन गया है, प्रोडक्टिविटी का बिजनेस, मोटिवेशन का बिजनेस. बुक्स बेचेंगे आपको, वीडियोस बना देंगे बड़ी बड़ी बातें करके, लेकिन उससे आप आगे नहीं बढ़ने वाले हो, केवल वो बंदे का धंधा आगे बढ़ेगा.
सेल्फ मोटिवेशन कैन ओनली बी फाउंड फ्रॉम द इनसाइड। अब आप बोलोगे कि यार मैं कैसे डेवलप करूं? ओके, कई लोग समझते हैं कि इसके पीछे पैशन कारण होता है। ठीक है, मैं बताता हूं पैशन कारण नहीं है। नंबर 1 कारण लोगों के पास सेल्फ मोटिवेशन आज की तारीख में नहीं है, वो है कि उनकी हैबिट्स गंदी पड़ चुकी हैं। उनकी हैबिट्स गंदी पड़ चुकी है। ओके, जो आज का हमारा जनरेशन है, जो हमारा जेन जी या जो भी आप कहना चाहो, बेसिकली जो भी लोग आज अंडर 30 अंडर 25 आप मानते हो, इनके पास सबसे बड़ी चीज जिनकी लैक है वो उनकी हैबिट बड़ी गंदी पड़ी हुई है। आज की तारीख में होता क्या है, कोई बंदा सुबह उठता है, सबसे पहले सुबह उठ के वो इंस्टाग्राम खोलेगा, व्हाट्सएप खोलेगा, अपना टेलीग्राम खोलेगा, ट्विटर खोलेगा, यूट्यूब खोलेगा, इवन फिर वो तैयार होना शुरू होगा। ओके, उसके बाद वर्क पे जाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ काम वाम करेंगे, पढ़ने जाएंगे, फिर वापस से नोटिफिकेशन आ गया दोस्त का, उससे बात करेंगे, ये चलता रहता है। सबसे पहली गंदी तो ये हैबिट पड़ी हुई है। लोग हमेशा घर में लॉक रहते हैं, अभी तो ये चल भी रहा है लॉकडाउन वगैरह, तो लोग घर में कैद है। ओके, सनलाइट उनको मिल नहीं रही है। ऑलराइट, एक्सरसाइज कोई कर नहीं रहा है, कोई भी हल्का सा भी इधर जॉगिंग वॉगिंग भी नहीं कर रहा है, कोई जिम विम आजकल कुछ चल नहीं रहा है। ओके, लोग क्या कर रहे हैं, केवल मोबाइल मोबाइल मोबाइल, खाना पूरे टाइम बाहर का खाएंगे, बर्गर पता नहीं क्या क्या। तो ये हैबिट्स आपके सेल्फ मोटिवेशन को काफी ज्यादा अफेक्ट करती है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये बात आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि आपको ये बातें बोलती है, पर्पस, ड्रीम, पैशन, ये सब बातें आपको बोल दी गई होंगी, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है। अगर आप इनको फिक्स कर लोगे, आपका सेल्फ मोटिवेशन अपने आप आएगा। तो स्टार्ट टुडे इटसेल्फ, एक हेल्दी अपना रूटीन बनाओ सबसे पहले। ओके, मैं जो चीजें कह रहा हूं करके देखो, और 1 हफ्ते करके देखो, आपको खुद मोटिवेशन आएगा कुछ करने का। रोज आप एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स स्लीप करो। ठीक है, 7 to 8 आवर्स स्लीप करेंगे अपन सब। रोज अपन एक हेल्दी अमाउंट ऑफ वाटर ड्रिंक करेंगे। ओके, 8 से 10 ग्लासेस ड्रिंक वाटर, है ना, स्लीप वाटर। और अपना जो डाइट है वो आप एकदम होममेड करके देखो एक बार, और कंट्रोल में करो। ऐसा नहीं कि बस पिज्जा केक बना के हम खा रहे हैं। ओके, इसके अलावा आप एक बार रोज आधा घंटा एक्सरसाइज करना शुरू करो, कुछ भी शुरू करो, दौड़ना शुरू कर दो अगर कुछ भी नहीं है। ओके, हमारी बॉडी में अगर बहुत ज्यादा फैट वगैरह रहता है, इंडिया में अगर आप देखेंगे ओबेसिटी लेवल काफी ज्यादा है। अगर आपकी बॉडी में फैट वगैरह आप थोड़ा एक बार कम करके देखो, आपको खुद अंदर से ऐसे चेंजेस लगेंगे आपके अंदर यार कि मैं मोटिवेटेड हूं। क्योंकि ये सब जो होता है ना सेल्फ मोटिवेशन, इट इज अ लॉट बिकॉज ऑफ आवर हार्मोनल बैलेंस इन आवर बॉडी। ठीक है, ये कोई फिजिशियन एडवाइस नहीं है, मेडिकल एडवाइस, बट इट इज अ लॉट रिलेटेड टू द केमिकल बैलेंस इन आवर बॉडी। अगर आपकी बॉडी में केमिकल बैलेंस ही सही नहीं है तो आप में मोटिवेशन नहीं रहेगा, आप में आएगा ही नहीं वो आपकी बॉडी, क्योंकि आप जो भी इमोशंस फील करते हो वो इन दी एंड एक केमिकल रिस्पॉन्स ही है। ओके, तो वो अगर आपका फिक्स ही नहीं है, आपके दिमाग में केमिकल इम्बैलेंसेस है, आपकी बॉडी में हार्मोन्स का सिक्रेशन प्रॉपर नहीं है जो आपको मोटिवेशन देते हैं, तो आप कितना भी वीडियोस देख लोगे वो नहीं आने वाला है। ओके, इट इज नॉट गोइंग टू कम। और वो फिक्स होता है कैसे, इन हैबिट्स को अडॉप्ट करके। ठीक है, ईट हेल्दी, स्लीप हेल्दी, ड्रिंक मोर वाटर, एक्सरसाइज मोर। एक बार ये चीजें करके देखो। ठीक है, आपका अपने आप मोबाइल से मन दूर हटेगा एंड आप अपने आप सेल्फ मोटिवेशन अंदर से पाओगे, आपके अंदर खुद से एक पर्पस आएगा। ओके, तो पहली चीज तो आपको ये फिक्स करनी है। सेकंड चीज जिसकी लोग बात करते हैं किसकी, पैशन की, एम्बिशन की, पता नहीं इस तरह की बातें करते हैं। मैं आपको बताता हूं, ये दुनिया का सबसे बड़ा लाय है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लाय है। पैशन वाला जो शब्द है ये इन्वेंट ही किया गया है मोटिवेशनल गुरुज द्वारा, ताकि वो अपनी मोटिवेशनल सेमिनार्स भेज सके। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ये शब्द एकदम इनवैलिड है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। आपका पैशन होना चाहिए लाइफ में सक्सीड होना। उसके लिए आपको जो भी रास्ता अपनाना पड़ रहा है, एज लॉन्ग एज इट इज एथिकल एंड यू डोंट हेट इट, आपको वो अपनाना चाहिए। जैसे मैंने कई लोगों को देखा है, वो बोलते हैं कि अरे यार मैं तो एक राइटर बनना चाहता हूँ, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, वो मेरा पैशन है। 18 साल की उम्र में बंदा कह रहा है कि क्रिकेट खेलना मेरा पैशन है। मेरे भाई, अगर तुम्हारा पैशन होता तो तुम उसको 4th 5वीं कक्षा से कर रहे होते। 18 की उम्र में दिमाग में नहीं आता कि मेरा पैशन क्रिकेट है। ठीक है, इननेट टैलेंट एक बहुत ही रेयर चीज होती है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी बंदा पैदा ही क्रिकेट खेलने के लिए हुआ है या पैदा ही पढ़ाई के लिए हुआ है। आप अपने पैशन खुद बनाते हो, वो आपके अंदर ऐसे लोडेड नहीं आते हैं कि भाई भगवान ने ऊपर से ब्रह्मा जी ने लिख के भेजा है कि अरे इसका पैशन सिंगिंग है, इसका पैशन डांसिंग है, इसका पैशन क्रिकेट है, इसका पैशन पढ़ाई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पैशन आपके अंदर खुद से आता है। तो आपको अपना पैशन उस चीज को बनाना है जो चीज आपको सबसे ज्यादा इजीली हेल्प कर रही हो आगे बढ़ने में। ठीक है, अब आपको अगर आगे बढ़ने में क्रिकेट हेल्प कर रहा है तो आप उसको पैशन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास पैशन का केवल एक ही ऑप्शन है, जो है आपका पढ़ाई, आपका स्टडीज, आपका जेई, आपका नीट। ओके, तो आप उस पर वर्क करें। वो अगर आपका अच्छा होगा, आपके अंदर अपने आप मतलब एक बार आप इस बारे में सोचो कि आपको क्या करना है। आपको आगे बढ़ना है, आपको पैसे कमाने हैं, आपको अपना करियर एस्टैब्लिश करना है, ये आपके कुछ ड्रीम्स है ना।
वो कब इनेबल होंगे? जब आप इन एग्जाम्स को अच्छे से करोगे। एक बार दिमाग में ये रियलाइजेशन आ जाएगा ना कि यार हमें आगे बढ़ने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो है अभी इट इज JEE, तो आपके पास अपने आप अपना पैशन और वो सब आ जाएगा, अपने आप आएगा वो अंदर, ठीक है। तो दीज आर द 2 कीज टू सेल्फ मोटिवेशन, कि हम अपनी हैबिट्स पहली बात सुधारें, ठीक है, और दूसरा हमें पैशन वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको ही हम क्विट करें। हमें समझना होगा कि हमारा पैशन शुड बी सक्सेस, एंड सक्सेस की तरफ जो भी शॉर्टेस्ट पाथ है अडॉप्ट दैट, नो मैटर वो कुछ भी हो। आपको अगर डांसिंग से सक्सेस मिल रही है कोई बात नहीं, वो कर लो, ओके। बट फॉर नाउ फॉर मोस्ट ऑफ यू आई थिंक इट इज JEE NEET। अगर कुछ और हो तो वो करो, लेकिन सिंस दिस चैनल इज फॉर JEE NEET एस्पिरेंट्स आई थिंक इट शुड बी दैट ओनली, ओके। सो आई होप इससे आपको कुछ फंडामेंटल चेंजेस मिले अपनी बॉडी के अंदर, अपने माइंडसेट के अंदर, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल सिंपली उनका जो सोचने का तरीका ही होता है वो शायद इससे मैच ही नहीं करता होगा जो मैंने आज बताया है। सो यू नीड टू मेक दिस फंडामेंटल चेंजेस इन द वे यू थिंक। पहला मैंने क्या बोला आपको कि आपको इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो 9% वाली कैटेगरी है ना, इससे बाहर निकलो, या तो 90% में ही आ जाओ, क्योंकि ये लोग कम से कम दुखी तो नहीं रहते हैं, ठीक है, ये लोग दुखी तो नहीं रहते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, टाइम पास करते हैं, पर खुश तो है, कम से कम ही कमाएंगे लेकिन खुश रहेंगे। 1% वाला कमा लेगा वो खुश हो जाएगा, लेकिन तुम दुखी रहोगे। या तो यहाँ ही आ जाओ, या तो छोड़ ही दो सब कुछ, या तो इधर ही आने की कोशिश करो। इधर कैसे आओगे, ठीक है, इधर कैसे आओगे आप? हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करके, अपनी बॉडी को सबसे पहले फिक्स करके, स्लीप प्रॉपर लेके, वाटर ड्रिंक करके, डाइट अपनी अच्छी घर की करके, एक्सरसाइज शुरू करके, ओके। और सेकंड कैसे हम करेंगे? अपना पैशन और एम्बिशन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसको क्विट करके, हमारा पैशन होना चाहिए लाइफ में आगे बढ़ना, उसके लिए आपको जो चीज इनेबल कर रही है आप उसको करो, ठीक है। अब कुछ लोगों की हॉबीज होती है, पैशन होती है, सच में बिल्कुल होती है, लेकिन वो आप कब करेंगे? जब आप एक बार फाइनेंशियली सेटल हो जाएंगे, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, पहले पैशन फॉलो करेंगे कि भाई घर में पापा के पास 10,000 सैलरी है नहीं और हम चले पेंटिंग करने, MF हुसैन बनने। भाई ऐसे तो ना तो तुम आगे बढ़ोगे और तुम्हारे घर वाले अलग डूब जाएंगे, राइट। दिस पर्सन फोकस शुड बी कि जिस भी तरीके से वो आगे बढ़ पा रहा है राइट नाउ, अगर इसका पढ़ाई ठीक है तो पढ़ाई करो, IIT वाईआईटी जाओ, वहां पे अपनी एक अच्छी सैलरी करो, उसके बाद करो ना पेंटिंग। जिंदगी बहुत लंबी आगे, तुम्हें बहुत टाइम पास करना रहेगा, एंड देन तुम पेंटिंग आराम से करना, ओके। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली हो। आई विल नॉट मेक दिस वेरी लॉन्ग। जो की हैबिट्स, मुझे जो की चीजें बतानी थी, पहला अपनी बॉडी की हैबिट्स को ठीक करो, दूसरा पैशन का कॉन्सेप्ट छोड़ो, जो चीज वर्क कर रही है, जो चीज आगे बढ़ने में हेल्प करे उसको अडॉप्ट करो, पैशन हम बाद में करेंगे फॉलो, ओके। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस, लाइक करना वीडियो को ताकि आपको रिकमेंडेशन आती रहे। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो फॉर JEE, देन आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे आपको अकेडबूस्ट ऐप का लिंक मिलेगा, वहां पे नोट्स और ब्लॉग तो फ्री है, वहां पे मैं पढ़ाता भी हूँ आपको, ठीक है। तो आप वहां पे मेरे कोर्सेज चेक कर सकते हो, तो आपको थोड़ा एक नया फ्लेवर मिलेगा, ठीक है, कि यार AIR1 वगैरह कैसे सोचते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ाने का तरीका है, ये चीजें आपको काफी सीखने को मिलेंगी, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।